नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम आज नीमच विधानसभा क्षेत्र के चिताखेड़ा में पहुंची है। यहां पर जिला प्रभारी नूरी खान और कांग्रेस से विधायक प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर मौजूद है। इन्होंने अभी एक छोटी सभा, एक आम सभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। आइए बात शुरू करते हैं नूरी खान मैडम से। जी मैडम, किस तरह का माहौल है यहाँ जो आप चिताखेड़ा आई है, क्या खास बात आपको लग रही है? देखिए, मैं चिताखेड़ा का जो प्रेम है उससे अभिभूत हूँ और चिताखेड़ा के यहाँ के स्थानीय निवासियों के चेहरे पर एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि 15 साल दिलीप सिंह परिहार को दिए गए पर इनका विकास नहीं हो सका, सिर्फ झूठे वादे किए गए हैं। लेकिन अब ये जो मौका है ये भाई उमराव सिंह गुर्जर को देंगे और 17 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें आप देखेंगे कि 3 दिसंबर के जो रिजल्ट आएंगे उसमें हमारी जो सरकार बन रही है, हमारी उस सरकार में तीनों विधानसभाएं नीमच जिले की जीत कर अपना प्रतिनिधित्व करेंगी। तीनों विधानसभा जीतने का आप दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों का दावा कर रही है। क्या विजन लेकर आप बात कर रहे हैं? कौन सा विकास? 2.5 करोड़ रोजगार वाला विकास? कहाँ है रोजगार? 15 लाख किसानों का 15 लाख सबके खाते में आएंगे, ये विकास? मध्य प्रदेश में 300 नौकरियां दी गई महज 4 सालों में, लाख रोजगार की बात करते हैं, ये विकास? या फिर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये विकास? या फिर रोजगार धंधे बंद हो जा रहे हैं, ये विकास? या हर रोज जनता से झूठ बोला जा रहा है, ये विकास? किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, ये विकास? आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? हाँ, विकास हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के दलालों में हुआ है। दलाली करते हैं, किसानों को जेल भेजते हैं, इनका विकास होता है। ये महिलाओं का बलात्कार करते हैं और उस आरोपी को थाने से छुड़ाकर लाते हैं, इनका विकास होता है। ये किसानों पर प्रकरण दर्ज करते हैं और जाकर पैसा खाते हैं। तो ये जो विकास है ये झूठा है और दिलीप सिंह परिहार को चैलेंज करती हूँ कि 15 साल में कितनी नौकरियां दी बताएं, कितने उद्योग धंधे खोले ये बताएं, और कितने किसानों को इन्होंने जेल जाने से रोका है ये बताएं, और कितने किसानों को मुआवजा दिलवाया ये बताएं। दिलीप सिंह परिहार के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। किसानों के पास, आपके पास, किसानों के लिए आपके पास क्या है? ये किसानों की जमीन छीन रहे हैं पूरे जिले में। हम वो लड़ाई लड़ेंगे, किसानों को उनकी जमीन लौटाएंगे। ये नार्कोटिक्स की धाराओं में किसानों पर प्रकरण दर्ज करते हैं, हम आबकारी विभाग में उस एक्ट को ले जाएंगे, हम किसानों की रक्षा करेंगे। ये जिन फाइलों के में प्रकरण दर्ज करके विभिन्न धाराओं में किसान जेल में है, वो फाइलें रीओपन करवाएंगे और किसानों की 5 हॉर्स पावर की बिजली जो सिंचाई है वो मुफ्त देंगे। उनका पुराना सिंचाई का बिजली बिल है वो मुफ्त देंगे। किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ये जो सरकार थी किसानों की दुआओं से बनी थी और वापस जो हमसे छीनकर इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, फिर से मध्य प्रदेश का किसान कमलनाथ जी की सरकार बनाएगा और भाई उमराव को नीमच विधानसभा से जिताकर भेजेगा। ये मैं आपसे कह रही हूँ, आंखों में आंख डाल के कह रही हूँ। एक बात और मेरा सवाल था, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे झातला में, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की जोड़ी को वीरू और जय की जोड़ी कहा शोले की, क्या कहें? ये शिवराज सिंह चौहान ड्रामेबाज है, इसे आप मुख्यमंत्री कहते हैं? ये कैसा ये जमीनों पर तो कब्जा करते हैं, अवैध कब्जा, पर शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर अवैध कब्जा किया है। ये चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं है, ये विधायकों को खरीद कर बना हुआ मुख्यमंत्री है। तो ये किसे चंगू मंगू कह रहा है? शिवराज सिंह चौहान को शर्म आनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, बहुत सारे लाइन में खड़े हैं अभी मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो चंगू मंगू जनता साबित कर देगी कि कौन है। रात 10 बजे चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, अभियान समाप्त हो गया, लोगों से संबोधित कर रहे हैं, किस तरह का लाड़ प्यार आशीर्वाद मिल रहा है? आज इस क्षेत्र का, चिताखेड़ा क्षेत्र के गांव का दौरा था और चिताखेड़ा क्षेत्र के इन गांवों में अपार प्रेम और स्नेह लोगों का मिल रहा है, किसानों का मिल रहा है। जब उनके बीच में हम गए तो उनकी जो है 5 साल की जो
दशा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है वो लोगों ने हमें सुनाया। उन्होंने कहा कि 15 साल से जो विधायक बना हुआ है वो खाली चुनाव में वोट मांगने आता है और उसके बाद कभी धन्यवाद भी देने नहीं आता है। हम में क्या मुसीबत है, कैसे हम जी रहे हैं, हर मुसीबत में जो है हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का इस सरकार का अंत यहाँ से होना। चीताखेड़ा के लिए और नीमच विधानसभा के लिए आपके पास क्या विजन है? चीताखेड़ा क्षेत्र में यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है, गांव-गांव में पानी की समस्या है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए यहाँ पर हल नहीं कर पाई। यहाँ पे लोगों के जो गरीब लोग हैं, जिनको मकान की आवश्यकता है, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है और सरकार बार बार उनको आश्वासन दे रही है कि आपके मकान बना के दिए जा रहे हैं, उन लोगों को मकान बनाने के लिए न जो है पैसा दिया गया है, ना ही लोन दिया गया है। उस पूरे क्षेत्र में जो है किसानों को जो है उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और उनके साथ लगातार अनाचार और अत्याचार सरकार कर रही है। महंगाई बड़ी चरम सीमा पर है, लेकिन किसानों के हित में सरकार ने कोई काम नहीं किया। आप क्या करेंगे? इस क्षेत्र में किसानों को उनका हक दिलाने की ये लड़ाई हम लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो उन्होंने पहले भी बिना सर्वे के जिस तरह से किसानों को मुआवजा दिया था, अभी इतना नुकसान 50% से ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने उनको मुआवजा नहीं दिया। हम ऐसी मुसीबत के समय में किसानों का साथ देंगे। किसानों को जो भाव नहीं मिल रहा है, पिछले जब 8,000 का भाव था सोयाबीन का, तब मीठे तेल का भाव लगभग 60-65 रुपये किलो था। आज सोयाबीन का भाव जो है आधा रह गया है, 3,500-4 हज़ार रुपये क्विंटल और मीठे तेल का भाव जो है 1.5 हो गया है। हम किसानों पे आम आदमी को राहत देंगे कि इस तरह से किसानों को उचित भाव मिले सोयाबीन का, लहसुन का, ताकि किसानों की उन्नति और प्रगति हो। किसानों के आंखों के आंसू पोंछेंगे, उन्हें उचित दाम दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही साथ किसानों की समस्या और चीताखेड़ा की समस्या, नीमच की समस्या का समाधान करेंगे। वहीं पर नूरी खान मैडम ने आंखों में आंखें डालकर आत्मविश्वास से लबरेज होकर ये कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है और नीमच जिले की तीनों विधानसभा सीट उनके नेतृत्व में कांग्रेस हासिल करेगी, ऐसा वे दावा कर रही है। देखना होगा उनका दावा कितना सही बैठता है, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, अब्दुल अली ईरानी।